झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 15 अगस्त की देर रात दिल्ली के इंद्रप्रस्थ स्थित अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो बीते 2 अगस्त से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे, लेकिन 62 वर्ष की आयु में उनका ये संघर्ष थम गया। उनके बेटे ने उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से ये दुखद सूचना साझा की। उनके बेटे ने लिखा, बहुत दुख के साथ मैं आप सभी को सूचित करता हूँ कि मेरे पिता अब हमारे बीच नहीं रहे। ये संदेश पढ़ते ही पूरा झारखंड शोक में डूब गया। बता दें कि 2 अगस्त की अहले सुबह करीब 4:30 बजे रामदास सोरेन अपने जमशेदपुर स्थित घोड़ाबांधा आवास के बाथरूम में गिर गए थे। इसके बाद उन्हें आनन फानन में टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहां सीटी स्कैन के बाद ब्रेन स्ट्रोक की पुष्टि की गई। उसके बाद उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया, जहां वो शुरू से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। दिल्ली में डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही थी। उनके इलाज के लिए मुंबई और चेन्नई से भी विशेष डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी। इसके अलावा अमेरिका के डॉक्टरों से भी सलाह ली जा रही थी, लेकिन स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई थी, जिस कारण डॉक्टर्स ऑपरेशन करने का निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जब से वो इलाजरत थे, सरकार ने मानसून सत्र में शिक्षा विभाग का कार्यभार सुदीप कुमार सोनू को सौंपा था, लेकिन तब से पूरे राज्य को उम्मीद थी कि रामदास सोरेन जल्द स्वस्थ होकर लौटेंगे। रामदास सोरेन के निधन की खबर झारखंड के लिए दोहरा दुख लाई है। इससे पहले 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हुआ था। एक ही महीने के भीतर राज्य ने 2 बड़े आदिवासी नेताओं को खो दिया, जो झारखंड के लिए अपुण्य क्षति है। आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध क्रम भी है। रामदास सोरेन जमीन से जुड़े नेता थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1963 को पूर्वी सिंहभूम जिले के घोड़ाबांधा गाँव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने राजनीति की शुरुआत एक ग्राम प्रधान के रूप में की थी। वहां से वो झामुमो के जमशेदपुर पूर्वी अध्यक्ष साल 1990 में बने और फिर घाटशिला को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया। 2005 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं खोया। 2009 में कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुच्छू को उन्होंने हराकर पहली बार विधानसभा में एंट्री ली। 2014 में फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा, मगर 2019 में उन्होंने जोरदार वापसी की। 2024 में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे को हराकर एक बार फिर जीत दर्ज की। चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद 30 अगस्त को उन्हें राज्य में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वे न केवल शिक्षा मंत्री थे, बल्कि कोल्हान क्षेत्र की जनता के लिए एक मार्गदर्शक, जनसेवक और प्रेरणा स्रोत थे। उनकी राजनीति में सादगी, संघर्ष और समर्पण की मिसाल मिलती है। 3 बेटों और 1 बेटी के पिता रामदास सोरेन का जीवन आदिवासी समाज के उत्थान और झारखंड की पहचान के लिए समर्पित था। उनकी मौत सिर्फ एक नेता के जाने की खबर नहीं, बल्कि एक विचार, एक संघर्ष और एक उम्मीद के बुझने जैसी है। झारखंड ने एक ऐसे नेता को खोया है जो सत्ता में रहते हुए भी जनता के बीच उसी सहजता से रहते थे जैसे वे पहले रहते थे। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in